नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है भारत के एक बहुत बड़े मिशन की, अपने स्टील उद्योग को, अपनी फौलादी ताकत को पूरी तरह से एक नया रूप देने की। ये कहानी हमारे आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टील यानी इस्पात, इसके बिना आज के भारत की कल्पना करना भी मुश्किल है। सड़कें, पुल, इमारतें, गाड़ियां, सब कुछ इसी पर टिका है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर हैं। लेकिन यहीं पर एक पेंच है, एक बहुत बड़ा विरोधाभास। एक तरफ तो ये स्टील देश को बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बनता जा रहा है। तो सवाल ये है कि विकास और पर्यावरण, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बने। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर स्टील के साथ इतनी बड़ी समस्या है क्यों। इसका जवाब छिपा है इसे बनाने के उस तरीके में जो सदियों से चला आ रहा है। एक ऐसा नुस्खा जिसमें कार्बन का रोल बहुत बड़ा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया में जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, उसका लगभग 7 से 9% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ स्टील इंडस्ट्री से आता है। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ के औद्योगिक प्रदूषण का ये सबसे बड़ा सोर्स है। मतलब समस्या वाकई में बहुत बड़ी है। अच्छा, तो ये पारंपरिक स्टील बनता कैसे है? इसे ऐसे समझिए कि लौह अयस्क यानी आयरन ओर एक तरह का ताला है और इस ताले को खोलने की चाबी है कोयला। जब ब्लास्ट फर्नेस में कोयले को जलाया जाता है तो वो गर्मी तो पैदा करता ही है, साथ ही वो अयस्क से ऑक्सीजन को खींचकर अलग कर देता है और हमें मिलता है लोहा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हवा में घुल जाना। तो लोहे को निकालने वाली ये चाबी बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, इस कहानी में भी एक हीरो की एंट्री होती है और वो हीरो है ग्रीन हाइड्रोजन। ये एक ऐसा गेम चेंजर है जो पूरी कहानी को बदल सकता है। तो ये ग्रीन स्टील है क्या चीज? बहुत ही आसान शब्दों में, ये ऐसा स्टील है जिसे बनाने में कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन की जगह साफ सुथरी एनर्जी का इस्तेमाल होता है। और इस साफ सुथरी एनर्जी का सबसे बड़ा खिलाड़ी है ग्रीन हाइड्रोजन। इसका नतीजा, कार्बन एमिशंस लगभग 0। अब जरा ग्रीन स्टील बनाने का तरीका देखिए। यहाँ कोयले की जगह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है ग्रीन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन लौह अयस्क से ऑक्सीजन को उसी तरह हटाती है, लेकिन ही सबसे जरूरी है, इस प्रोसेस में जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड की जगह बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है सिर्फ पानी की भाप। जी हाँ, सिर्फ H2O। ये स्लाइड पूरे बदलाव को एक नजर में दिखाती है। एक तरफ है कोयला जो CO2 छोड़ता है और दूसरी तरफ है ग्रीन हाइड्रोजन जो सिर्फ पानी की भाप छोड़ता है। बस यही है वो पूरा खेल, टेक्नोलॉजी का एक ऐसा बदलाव जो सब कुछ बदल सकता है। और हाँ, ये सब सिर्फ बातें या कोई थियरी नहीं है। ये अब भारत की एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है। सरकार से लेकर इंडस्ट्री तक हर कोई इस बड़े बदलाव के लिए कमर कस रहा है। सरकार इस मिशन को लेकर कितनी सीरियस है, उसका अंदाजा इस रकम से लगाया जा सकता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये बहुत बड़ा निवेश है और ये दिखाता है कि भारत इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। और देखिए, सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े स्टील निर्माता भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। टाटा स्टील, JSW स्टील और सेल जैसी कंपनियां, ये सभी ग्रीन टेक्नोलॉजी में भारी निवेश कर रही हैं और अपने प्लांट को अपग्रेड करने में लगी हैं। मतलब पूरे उद्योग में एक नई क्रांति की लहर है। लेकिन जाहिर है ये रास्ता फूलों का नहीं है। चुनौतियां भी हैं और एक बाहरी दबाव भी है जो इस बदलाव की रफ्तार को तय कर रहा है। इसे हम कार्बन टैक्स के खिलाफ एक दौड़ कह सकते हैं। तो क्या हैं वो बाधाएं? सबसे पहली बात, आज की तारीख में ग्रीन हाइड्रोजन बनाना कोयले के मुकाबले थोड़ा महंगा है। फिर इसके लिए एक पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, पाइपलाइंस, स्टोरेज टैंक्स, बहुत कुछ। पुरानी फैक्ट्रियों को बदलना भी एक बहुत बड़ा और खर्चीला काम है। और आखिर में इस नई टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए स्किल्ड लोगों की भी तो जरूरत होगी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए इन सब चुनौतियों की वजह से अगर भारत का स्टील उद्योग खुद को नहीं बदलता तो क्या होगा? जवाब बहुत सीधा और असरदार है। इस पे टैक्स लगेगा और ये टैक्स लगेगा CBAM की वजह से। अब ये CBAM क्या चीज है? ये यूरोपियन यूनियन की एक नई पॉलिसी है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसके तहत अगर भारत अपने पुराने ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले तरीके से बना स्टील यूरोप को बेचेगा तो उस पर भारी टैक्स लगेगा। तो ये एक तरह से मजबूरी भी है और एक मौका भी।
अब ग्रीन स्टील बनाना सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि अपने बिजनेस को बचाने के लिए भी जरूरी हो गया है। तो आखिर में इस पूरी मेहनत का, इस बड़े बदलाव का नतीजा क्या निकलेगा? अगर भारत इसमें कामयाब होता है तो इसका मतलब सिर्फ साफ हवा नहीं होगा, बल्कि ये एक पूरे नए हरित भविष्य की नींव रखेगा। इसके फायदे बहुत सारे हैं। हमारी दूसरे देशों से कोयला खरीदने की निर्भरता कम होगी, मतलब देश की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। क्लीन एनर्जी सेक्टर में लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। भारत दुनिया में ग्रीन स्टील का एक बड़ा सप्लायर बनकर उभर सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे औद्योगिक शहरों के पास रहने वाले लोगों को एक ज्यादा साफ और सेहतमंद जिंदगी मिलेगी। तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये एक नए, आत्मनिर्भर और स्वच्छ भारत का सपना है। एक ऐसा भविष्य जहां फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का नहीं बल्कि तरक्की का प्रतीक होगा। एक ऐसे भारत का जो विकास भी करेगा और पर्यावरण को भी बचाएगा।